हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हम लोग तो यहाँ पर मस्त है। आप लोग कैसे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो यहाँ पे हम सब्ज़ी बना दिए है, मतलब इसकी रेसिपी हम शेयर नहीं किए। कुछ मतलब लौकी वगैरह की सब्ज़ी थी। उसके बाद हम यहाँ पे कर लेंगे अपना आटा का तैयारी, क्योंकि सुबह का टाइम है तो मतलब नाश्ते में रोटी ही बनेगा। और यहाँ पर आया था आटा, तो मतलब 2 दिन से भी बोरिए में ही था, क्योंकि जब तक नीचे वाला जो डब्बे में आटा ख़त्म नहीं होता ना, हम नहीं डालते हैं, क्योंकि वो पहले वाला नीचे का नीचे ही पड़ा रह जाता है इसीलिए। और फिर उसको निकाल के हम कहाँ रखेंगे, इसीलिए जब ख़त्म हो जाता है तो ही डालते हैं डब्बे को अच्छे से साफ़ करके। तो यहाँ पर मेरा आटा गूँथने गए तो आटा जो डब्बे में था वो कम पड़ रहा था, तो उसको हम अच्छे से झाड़ के निकाल लिए थे। और बाकी हम ले लिए थे बोरिए में से, और उसको हम ना गूँथ लेंगे। सब्ज़ी तो मेरी रेडी हो ही गई थी, लेकिन आटा बाकी था, और उसके बाद मेरा काम था झाड़ू पोछे का। तो यहाँ पे ना हम जाके ना हॉल में बैठ के आटा गूँथते हैं, क्योंकि उधर ना फ़ैन भी है तो हवा भी लगता है, और आराम से बैठ के खड़े होके ज़्यादा हो नहीं पाता है। तो वैसे तो किचन में भी मेरे है, लेकिन हम नहीं ऑन करते, क्योंकि गैस पे लगता है तो फिर गैस अच्छे से नहीं जलता है। उसके बाद आटा वाटा गूँथ के, और यहाँ पर हम रोटी बना लिए थे थोड़ी देर के बाद में, क्योंकि सब लोग का नाश्ता का टाइम। और फ्रेंड्स, आज हम कोई रेसिपी आप लोग से शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ना हम बहुत दिन से ना अपना घर का सारे मतलब रूम जो कबाड़ा हुए हैं ना, उसको सही करने का सोच रहे थे, तो हो नहीं पा रहा था। तो हम सोचे चलो आज इसको सबको सही कर लेंगे, क्योंकि अभी बाबू का बर्थडे आ रहा है, तो मतलब 2-4 दिन पहले से ही मतलब घर में ही मनाने वाले हैं। तो 2-4 दिन पहले ही से कुछ न मतलब तैयारी करते रहेंगे, जैसे सब चीज़ चेंज करना वगैरह। तो यहाँ पे हम नाश्ता वास्ता बना के और आ गए थे बेडशीट चेंज करने के लिए। और घर का हालत आप देख ही सकते हैं, बाबू का भी मतलब खिलौने वगैरह इधर उधर पड़े रहते हैं, और बेडशीट तो मेरा मतलब बिगड़ा ही रहता है। तो चलिए चेंज करके फिर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम बेडशीट अपना मतलब जो नया है ना वाइट कलर में, वो वाला निकाल लिए थे। जैसे ये तो हम खरीदे थे डेली यूज़ के लिए, लेकिन बच्चे हैं ना तो वो ऐसे मतलब जैसे होता है वैसे चढ़ जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको ना डेली यूज़ में नहीं बिछाते हैं। डार्क कलर इसी की वजह से जो अभी हम बिछा हुआ है ना, वो डार्क कलर लिए हैं बच्चों की वजह से ही, क्योंकि हम 2-4 बार वो वाइट वाली बिछाए तो हम देखे कि बहुत ज़्यादा गंदा हो जा रहा था 2 ही दिन में। तो इसीलिए हम फिर दोबारा गए तो 2 कलर मतलब 2 डार्क कलर में लेके आए, और उसको हम रख दिए कि कभी और बिछाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी हम अपने गद्दे को खींच रहे हैं। पहले तो सबसे पहले तो हम ऊपर का सब मतलब एक बार कपड़ा घुमा दिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डस्ट हो ही जाता है। उसके बाद हम ये बेडशीट उतार लें, और ये गद्दा और इसमें बेडशीट लगाना ना बहुत ही टफ़ काम है। मतलब लगता है ना कि कुछ बड़ा पहाड़ वहाड़ ऐसे मतलब हम सही कर लिए हैं। तो सच में मतलब ये जो मैट्रेस है ना बहुत भारी है और खिसकता नहीं है। और जो हमारा बेड का है ना साइड का, वहाँ पे ना मतलब जैसे होता है ना कि फंसाने का नहीं रहे, तो मतलब थोड़ा सा ऊंचा है, तो उसमें मैट्रेस को ना फंसाना पड़ता है दबा दबा के। इसकी वजह से ना उसमें से निकाल के और खींचना बाहर बहुत ही मुश्किल लगता है। तो ज़्यादातर तो ये रहते हैं तो हम इनका हेल्प ले लेते हैं, लेकिन अभी नहीं थे तो अब चेंज करना है, तो हम कितने देर तक इनका वेट करेंगे। तो हम सोचे चलो आज करते हैं अपने खुद से। तो आप लोग देख ही सकते हैं खींच के, और मतलब जैसे उसको ना थोड़ा बाहर खींचना पड़ता है, क्योंकि उधर दीवार हो जाती है और इधर साइड में पलंग का ही मतलब साइड हो जाता है। तो खींचे बिना आपका हो नहीं सकेगा, क्योंकि उसको चारों तरफ से अच्छे से दबाना पड़ता है। तो देखिए कभी हम ऊपर चढ़ के खींचते हैं, कभी नीचे, मतलब उस जिस दिन हम बेडशीट चेंज करते हैं उस दिन मेरा हालत ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर अब उसको अच्छे से दबाएंगे ढकेलेंगे, जब तक उसमें सेट नहीं होगा तब तक नहीं हो पाता है। उसके बाद सारे बेडशीट को अच्छे से घुसा घुसा के उसके अंदर मतलब घुसाना पड़ता है, आप लोग देख ही सकते हैं। और इसके साइड इधर साइड से भी सब उठा उठा के दबाना पड़ता है। बहुत हेवी मतलब जैसे मैट्रेस है हमारा। तो अब जैसा भी है लेने को तो ले लिए हम लोग, अब तो यूज़ करना ही है। और मतलब मैट्रेस का दोष नहीं है, थोड़ा बेड हम लोग का डिज़ाइन के चक्कर में वैसा हो गया है। तो जब भी आप लोग बेड लेने जाए ना तो सिंपल में ही ले, ज़्यादा डिज़ाइन के चक्कर में ना आए। और उसके बाद हम यहाँ पर मतलब अच्छे से बेड को कर लिए हैं, और हम अपना तकिया वगैरह भी चेंज कर लेंगे, मतलब उसका कवर। और अभी बाबू नहीं है ना, तो अभी तो मेरा बेड बहुत अच्छा रहेगा जब तक वो नहीं रहेगा। और स्कूल से आते ही ना फिर वही हाल हो जाता है। मतलब हम कितना भी अरेंज करके रखते हैं सुबह का टाइम में और दोपहर में जब वो आता है ना तो वैसे ही हो जाता है। तो चलिए अभी अपना रूम का बेड दिखाते हैं। और देखिए ये लाइट कलर का मतलब बेडशीट ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस घर में बच्चे रहना नहीं हो पाता। और यहाँ आप लोग देख ही सकते हैं शीशे पे ना एक कपड़ा टांगे हुए हैं, क्योंकि ना अभी मतलब बोलते हैं ना कि रूम में शीशा नहीं रखना चाहिए। अभी हस्बैंड को कोई बोला है, तो इसीलिए हम अभी ना दुपट्टा टांग दिए हैं।
और अभी कभी मार्केट जाएंगे तो वहाँ पे एक मतलब कपड़ा ला के सिल के लगाना है। और अभी आ गए हैं हम दूसरे रूम में। ये तो और भी ज़्यादा कबाड़ा हुआ रहता है क्योंकि इसमें कोई रहता नहीं है, तो हम लोग कपड़े सुखाते हैं या कुछ बेफालतू का चीज़ रहता है ना, वो चीज़ हम लोग इसी रूम में ला के रख देते हैं। और फिर जब याद आता है कि अरे बहुत ज़्यादा ही ये मैसी हो गया है, तो फिर साफ़ करते हैं। और कल आप लोग देखे ही थे कि सोफ़ा कवर वगैरह हम धोए हैं, तो वो सब अभी हम ले जा के रख दे रहे सोफ़े पे, क्योंकि अभी हम लगाएंगे। मतलब जैसे बाबू के बर्थडे के लिए ना धीरे धीरे हर चीज़ कर लेंगे। मतलब हम ही को करना है, तो कभी बेडशीट धोना, तो कभी बेडशीट चेंज करना है, मतलब कभी पर्दे चेंज करना, ये सब तो करना ही है। और यहाँ पर कुछ कपड़े सूखे हुए थे, तो ये सब फोल्ड करके भी हम जगह पे लगा देंगे। उसके बाद हम बेड को खाली कर लिए हैं। अभी आप लोग देख ही सकते पहले कितना सामान था, और अभी उसको अच्छे से झाड़ ओढ़ के और तब उसमें, और यहाँ ना बीच में ना हम लोग बेड के नीचे ना एक और मतलब जो हम लोग गुदरा के क्या बोलते हैं ना, वो लगा हुआ है। क्योंकि बच्चे हैं ना, तो कुछ पानी वगैरह कुछ ना कुछ गिरा देते हैं, इसलिए मैट्रेस ख़राब ना हो, इसीलिए हम लोग एक डाल के रखते हैं। हर बेड में है हमारा जो उस रूम का बेड है उसके ऊपर भी हम एक डाले हुए हैं, और इसमें भी डाले हुए हैं। बच्चे वाले घर में तो कुछ सेफ्टी रखना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे हम थोड़ा सा मतलब अच्छे से सबको लगा लेंगे, और उसके बाद हम मतलब ये बेड को भी ना अरेंज करने में थोड़ा, ये बेड में ना मतलब हमारा पहले उस रूम में था, लेकिन अभी 1 साल पहले हम वो नई वाली बेड लिए हैं, तो ये वाला इस रूम में ला दिए। और ये वाला इस रूम में जो बेड था ना, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो वो वाला हम लोग ऐसे ही बेच दिए। मतलब जितना कम, मतलब जितना भी पैसा मिला उसमें। तो अभी दोनों रूम में अच्छा खासा बेड हो गया है। इसमें तो कोई रहता नहीं है, जब कोई आता है तभी होता है। और दिन के टाइम में मम्मी रहती हैं, मतलब दिन के टाइम में मम्मी या बच्चे अपना खेलते रहते हैं, तो वैसे हुआ ही रहता है। और बच्चे वगैरह खेलेंगे तो कुछ खिलौना वगैरह, और हम लोग जैसे कपड़े वगैरह सुखाने उखाने का काम करते हैं ना, तो वो सब ला के हम लोग ऐसे ही रख देते हैं, और जब टाइम मिलता है तो उसके बाद फोल्ड करते हैं। तो यहाँ पर हो गया था मेरा कंप्लीट। और यहाँ पे देखिए अब हम इस रूम का ना जो थोड़ा बहुत सामान था ना, सबको अच्छे से अरेंज कर दिए थे। और ये झोला जो है ना, इसको हमको ऊपर स्टोर रूम में ले जा के रखना है। और यहाँ हम बर्तन ला के रखे थे, इसमें बाबू के बर्थडे के दिन खाना बनाना है, तो इसीलिए। और अभी आ गए थे हम अपने सोफ़े पे, क्योंकि सोफ़ा का कवर धोए थे, तो बच्चे लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर कर रहे थे। हम सोचे कवर वगैरह लगा ही देते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 दिन का टाइम है, तो धीरे धीरे सब कर ही लेंगे। तो धोने के बाद तो लगा दो तो वही ठीक रहता है। और यहाँ पर हम सोफ़ा लगा दिए, मतलब इसका कवर लगा देंगे। और मतलब जैसे सोफ़ा का कवर अभी हम लगा रहे हैं ना, जैसे सुबह का टाइम है और शाम होते होते ना मेरा कबाड़ा हो जाए। मेरे घर का ना सोफ़ा सही से नहीं रहता, आप लोग कभी भी देखेंगे ना व्लॉग वगैरह में, तो बच्चे लोग मेरा बिगाड़ के ही रखते हैं। कितना भी हम करते रहें, चिल्लाते रहें, लेकिन वो लोग उस पर कूदते हैं, खेलते हैं, तो हो ही जाता है। जिस घर में बच्चे नहीं रहते उस घर का सामान जैसे रखो वैसे हो जाता है। लेकिन हमारे घर के बच्चे बड़े भी हो गए हैं, ऐसे 6-7 साल के हो भी गए हैं, तो लेकिन उन लोग का ना बचपना अभी तक नहीं गया है, तो हम लोग भी छोड़ देते हैं कि अब बच्चे हैं तभी कूद रहे हैं और खेल रहे हैं, तो इतना टेंशन नहीं लेते हम सामान वगैरह का। थोड़ा बच्चे लोग को भी अपना एंजॉय करने देना चाहिए। और उसके बाद हम यहाँ पर कुशन कवर अभी रेड वाला लगा रहे थे, तो देखे ना उसमें कि चेन मेरा एक टूटा हुआ था, तो फिर हम बाद में ना चेंज कर देंगे, दूसरा कवर लगाएंगे, क्योंकि इसके साथ ये मैच भी नहीं करता है। इसके साथ एक मैच करता है, वो दूसरा कुशन रखा हुआ है, अभी वो निकालेंगे ना हम दीवान से तब लगा देंगे। तो और उसके बाद आ गए थे हॉल में। ये 2 दिन से सब्जी 2 दिन से नहीं, मतलब शाम को कल पापा सब्जी ला के रखे थे, तो इसको भी हम अरेंज करना था, मतलब सब फ्रिज में लगाना था। तो अभी पापा ना बहुत ज़्यादा गोभी ले लिए थे, जैसे हमको लगता है सस्ता मिला ना, तो पापा 6-7 गोभी छोटे छोटे फूल उसके ले लिए थे, तो वो ऐसे ही रखे हैं। और आजकल तो गोभियों में ना फूल कम और डंडल ज़्यादा आता है, तो डंडल को आप मतलब कितना फ्रीज में रखेंगे, फ्रीज का नीचे वाला भर जाता है और सब्जियाँ बाकी नहीं आ पाती, तो इसीलिए हम उसको काट देते हैं, अलग कर देते हैं और उसके बाद रखते हैं कि कम जगह लेगा। और ये जो बचेगी ना उसकी डंडल, वो हम दे देंगे गाय को। सामने में गाय आती है तो वो खा जाएगी और मेरा जगह भी कम लगेगा। और 2 लौकी आप लोग देख ही सकते, तो वो अभी हम खाने में बनाएंगे, इसीलिए उसको हम नहीं रखे कि अभी काटेंगे तो फिर क्या रखना है। और उसके बाद ना हम एक बार और झाड़ू लगा लेंगे, क्योंकि कुछ किए थे, जैसे सब चीज़ साफ़ किए थे, बेडशीट वगैरह चेंज किए थे या सोफ़ा कवर सब, तो कुछ ना कुछ हल्का फुल्का डस्ट आ ही जाता है। और इधर सब्जी भी हम सही किए थे, तो थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है, मतलब कुछ ना कुछ। तो एक बार तो सुबह का झाड़ू हो गया है, लेकिन अभी हम झाड़ू करके और फिर पोछा लगाएंगे। तो पोछा लगाने से पहले हम सोचे कि बेडशीट चेंज कर लेते हैं, जो डस्ट रहेगा गिर जाएगा, उसके बाद हो जाएगा, मतलब झाड़ू वाड़ू कर लेंगे तो क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने रूम में मतलब सारी जगहों पर कर लिए थे। और उसके बाद हम जाएंगे नहाने के लिए।
तो नहाने से पहले पोछा भी हम लगा लेंगे, क्योंकि मतलब हमारा तो सुबह में झाड़ू हो ही गया था, लेकिन ये मतलब दोबारा में करना पड़ा मजबूरी में। तो यहाँ पे हम करते करते बाहर तक का भी ना, वैसे तो बाहर में भी सब झाड़ू वगैरह हो गया था, लेकिन जैसे कुछ बाइक वगैरह जो लगे रहते हैं ना, वो निकलते हैं तो थोड़ा बहुत मिट्टी हो ही जाता है। हमारा बाहर का ना जो पार्किंग एरिया ना, हमेशा घिस घिस टाइप का हुआ ही रहता है। मतलब आप जितनी बार झाड़ू लगाओगे ना, उतनी बार उसमें से कचरा निकलेगा ही। मतलब कचरा कुछ नहीं निकलता, सिर्फ मिट्टी निकलता है, क्योंकि हम लोग का रोड ना अभी कच्ची है, तो मतलब बनी हुई नहीं है इसीलिए। तो बस फ्रेंड्स, उसके बाद हम जाएंगे नहाने, ये सब काम ख़त्म करने के बाद। और ये ना हम 60 मिनट में आपको सब करके दिखाए हैं कि हम अपने घर को कैसे साफ़ किए हैं, मतलब 60 मिनट में। तो चलिए अब चलते हैं। और आप लोग को मेरी व्लॉग कैसी लगती है? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत कम सब्सक्राइब का मतलब है मेरे, और आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।